हरिओम साथियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रत्न पहनने के 3 जरूरी नियम। पहला नियम है, रत्न को हमेशा ऑरा स्कैनर से चेक करवा कर ही धारण कीजिएगा। आप अपने गुरुजी आचार्य जी से सलाह लेकर एक अच्छा सा रत्न, एक महंगा और बढ़िया क्वालिटी का रत्न खरीदते हैं, लेकिन वो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देता है। काफी समय तक पहनने के बाद भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उस रत्न की फ्रीक्वेंसी और ऑरा आपकी फ्रीक्वेंसी और ऑरा से मैच ही नहीं करता। जी हाँ, जब तक रत्न की ऑरा और फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा और फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा, आपको वो अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रत्न को हमेशा ऑरा स्कैनर से चेक करवा कर ही पहनिएगा। ऑरा स्कैनर एक एमआरआई की तरह होता है। ये रत्न को और आपको चेक करके ये बता देगा कि कौन सा रत्न आपको कितना रिजल्ट देगा, कितने समय में देगा और कब तक देगा। इसलिए पहला नियम है, रत्न को हमेशा ऑरा स्कैनर से चेक करवा कर ही धारण करिएगा। दूसरा नियम है, रत्न को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही धारण करिएगा। 95% ज्योतिष और आचार्य आपको बताएंगे कि माणिक हमेशा रविवार को धारण करें, मोती सोमवार को धारण करें, मूंगा मंगलवार को, पन्ना बुधवार को, पुखराज गुरुवार को और नीलम शनिवार को धारण करें। गलत है, ये सरासर गलत है। मैं बताता हूं क्यों। आपने कभी गौर किया है कि दीपावली किस दिन आती है? कभी सोमवार को आती है, कभी मंगलवार को आती है, कभी गुरुवार को आती है और कभी शनिवार को भी आती है। दिन और वार देखकर नहीं आती है। कभी अक्टूबर में आती है तो कभी नवंबर में भी आती है, कभी 16 तारीख को आती है, कभी 18 को आती है तो कभी 26 तारीख को भी आती है। तो ये सारी चीजें गौण है। इंपॉर्टेंट बात है, दीपावली जब भी आती है हमेशा अमावस्या की रात को आती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अमावस्या की रात, नक्षत्र। दीपावली हमेशा अमावस्या को आती है, इसलिए हमें रत्न धारण करना है उसके शुभ नक्षत्र में। और आपका जो शुभ नक्षत्र है, दोनों के जो शुभ नक्षत्र कॉमन है, उस नक्षत्र में यदि आप रत्न धारण करेंगे तो आपको चंद दिनों में अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा नियम है, रत्न को मंत्र और विधि विधान से धारण करना है। देखिए, सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर पत्थर ही होता है, लेकिन जब हमारी भावना उससे जुड़ जाती है और हम उसे विधि विधान से पूजा अर्चना करके हम मंदिर में स्थापित करते हैं, तो वही पत्थर हमारे लिए भगवान हो जाता है। ये जेम स्टोन ही है, पत्थर ही है। जब तक आप अपनी भावना से नहीं जोड़ेंगे, विधि विधान से आप इसको धारण नहीं करेंगे, ये आपके लिए पत्थर ही रहेंगे। और जिस समय आपकी भावना इससे जुड़ जाती है, प्रॉपर मंत्र से, प्रॉपर प्रोसीजर से, प्रॉपर मुहूर्त में जब आप इसे धारण करते हैं, तो ये आपके लिए अनमोल हो जाता है। इसलिए हमेशा मंत्रोपचार, विधि विधान, शुभ मुहूर्त और ऑरा स्कैनर से चेक करवाकर ही रत्नों को धारण करना चाहिए। यदि इन 3 नियमों को ध्यान में रखकर आप रत्न धारण करते हैं, तो चंद दिनों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपकी उन्नति और प्रोग्रेस, सुख शांति आपको प्राप्त होगी। कंपटीशन का जमाना है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अपना सकते कि आज ये रत्न पहन लिया, कुछ दिन तक पहन के देखेंगे, फिर हम चेंज कर देंगे। इस तरीके से तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी लाभ लेने के लिए नियमों का पालन करके ही आप रत्न धारण करिएगा। एक खास बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भारत देश में जयपुर रत्नों का हब है। बाहर से रत्न जयपुर में ही आते हैं और करीब करीब 90 से 95% ज्योतिष और ज्वेलर्स वहीं से रत्न लेकर सारे देश में बांटते हैं और बेचते हैं। एक ज्वेलर जब रत्न खरीदता है तो वो ये देखता है कि मुझे इसको बेचने से कितना लाभ, कितना फायदा होगा। और एक ज्योतिष और एक आचार्य जैसे हम हैं, हम रत्न खरीदते हैं तो ये देखकर खरीदते हैं कि ये हमारे क्लाइंट्स को कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकता है। इस बात को भी आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा।